सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे टेक्नीशियन का 6 मार्च के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वहीद खान अलवर को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। इसके अलावा विजय कुमार जो कि आपके आगरा के रहने वाले हैं, इन दोनों को, इसके अलावा और भी थर्ड शिफ्ट के बच्चे ने प्रश्न भेजा था, तो उन सभी को जो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी फॉर यू 450, ये आप सर्च कीजिएगा, आपको डायरेक्टली जो है मैसेज करने का ऑप्शन जो वो देखने को मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम होने के बाद आप इस पर जो वो जरूर मैसेज कर दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ऐतिहासिक सिंधु जल समझौता जो है ना, यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है, ये किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था, ये आपसे जो वो पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका समझौता है ना, ये आपका 19 सितंबर 1960 को जो है पाकिस्तान के कराची शहर में जो है आपका हुआ था। और इन पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा जो आपका हस्ताक्षर जो आपका किया गया था। और एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि किसके द्वारा आपका मध्यस्थता यानी मेडिटेशन जो आपका किया गया था, मेडिएशन। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस संधि की जो मध्यस्थता है ना, ये आपके वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के द्वारा जो आपका किया गया था, जिसे उस समय जो है, यानी उस समय आपका वर्ल्ड बैंक को जो है ना, ये आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जो आपका जाना जाता था। इसका अगर इसके मतलब कि नदियों के बंटवारे की बात कर ले, तो ये इस समझौते के तहत जो है ना सिंधु नदी तंत्र की जो है 6 नदियों को आपका तंत्र को 6 नदियों के 2 भागों में जो आपका बांटा गया था, जिसमें अगर ईस्टर्न रिवर यानी पूर्वी नदियां की बात कर ले, तो ये आपका इसमें आपका रावी, ब्यास और सतलज, ये 3 नदियों पर जो है ना भारत का पूर्ण नियंत्रण जो है आपका दिया गया था। जबकि वेस्टर्न रिवर्स यानी पश्चिमी नदियां में अगर बात कर ले, तो ये सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जो अधिकांश जो पानी है ना, ये पाकिस्तान को जो है आपका आवंटित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी ये जो आपका सिंधु जल समझौता जो है ना, ये आपका किस वर्ष में हुआ था, तो आपका 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर करंट अफेयर से आता है कि GSAT-7R 4400 kg वजन वाला एक उन्नत संचार उपग्रह है, किस देश के द्वारा आपका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा जो है ना, ये आपका 2 नवंबर 2025 को जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जो है भारतीय नौसेना के संचार उपग्रह GSAT-7R को जो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो इसरो जो ये आपका भारत का है, तो भारत देश के द्वारा जो ये आपका लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके अन्य की पॉइंट्स की बात कर ले, यानी मतलब कि किसके लिए आपका ये डिजाइन किया गया, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो आपका GSAT-7R जो है ना, एक आपका स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रह है, जिसे विशेष रूप से जो है भारतीय नौसेना के लिए जो ये आपका डिजाइन किया गया है। और उपग्रह का वजन जो है ये आपका लगभग आपका 4400 किलोग्राम है, जो इस भारत का जो है ना अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह भी जो ये आपका बनाता है। इसके अलावा ये आपका हिंद महासागर क्षेत्र में जो है नौसैनिक अभियानों के लिए जो है अंतरिक्ष आधारित संचार और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को जो ये आपका बढ़ाएगा, जिसे आपका बाहुबली किस रॉकेट से आपका भेजा गया है। तो देखिए, इसे जो है ना ये आपका बाहुबली LBM-3M5 रॉकेट से जो आपका भेजा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिम घाट यानी वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी जो है ना, ये कौन सी है, जो कि दक्षिण भारत की भी जो है ये आपका उच्चतम चोटी जो है आपका माना जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है ना, ये आपका अनाईमुड़ी है। और अनाईमुड़ी की अगर बात करें तो इसका जो आपका ऊंचाई है ये कितना है, तो ये आपका 2695 मीटर है, यानी अगर फीट में दिया रहे तो ये आपका 8842 फीट जो है ना, ये आपका अनाईमुड़ी की जो है आपका ऊंचाई है। और ये अनाईमुड़ी जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में आपका स्थित है, तो ये आपका केरल के जो है ना इडुक्की जिले में जो ये आपका स्थित है। और इसका इरावकुलम नेशनल पार्क का भी जो ये आपका हिस्सा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और महत्व की बात करें तो इसे आपका दक्षिण भारत का जो है ना एवरेस्ट भी जो है आपका कहा जाता है, और ये आपका अन्नामलाई पहाड़ियों में जो है आपका स्थित है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले तो अन्य विकल्प में आपका डोडा बेटा भी आपका दिया गया था। तो ये डोडा बेटा ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों की जो है सबसे ऊंची चोटी है, और इसके अगर हाइट की बात करें तो ये आपका 2637 मीटर है। और दक्षिण भारत की दूसरी जो है ये आपका सबसे ऊंची चोटी भी जो है आपका माना जाता है। महेंद्रगिरी की बात कर लेते हैं, आपका पूर्वी घाट की जो है महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में जो आपका स्थित है। कलसूबाई के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये आपका महाराष्ट्र के जो है पश्चिमी घाट को ही जो आपका सह्याद्री के नाम से आपका जाना जाता है। इसकी जो आपका सबसे मतलब कि ऊंची चोटी है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पश्चिम घाट को तो मैंने आपको बता दिया कि इसे आपका सह्याद्री के नाम से भी जो आपका जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, यानी पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका अनाईमुड़ी है, तो ऑप्शन बी अनाईमुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत में प्रत्येक वर्ष जो है ना 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे किसकी जयंती की स्मृति में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 1968 में जो है ना सर मोजगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें आपका संक्षेप में सर MVV जो आपका कहा जाता है, और इनकी जन्मतिथि के तौर पर जो है ना ये आपका अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर्स डे के रूप में जो आपका घोषित किया गया था। क्योंकि सर MV का जो आपका जन्म है ना ये कब हुआ था, तो आपका 15 सितंबर 1861 को जो ये आपका मैसूर जो कि आपका कर्नाटक में है, इनका जो ये आपका जन्म हुआ था। और शिक्षा की बात करें तो देखिए उन्होंने पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में से जो है ये आपका सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी जो है ना ये आपके प्राप्त किए थे। और योगदान की बात करें तो देखिए उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण का जो है ना ये आपका जनक भी जो है आपका माना जाता है। और उन्होंने मैसूर के कृष्णराज सागर बांध के निर्माण में भी मुख्य भूमिका भी जो वो निभाए थे। और साथ ही उन्होंने सिंचाई के लिए भी जो है ना स्वचालित स्लुइस गेट यानी ऑटोमेटिक स्लुइस गेट्स का आविष्कार भी जो ये किए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मैसूर के 19वें दीवान भी रहे थे, यानी जो कि आपका 1912 से 1918 तक इस पद पर भी जो ये आपके बने रहे थे। तो किस ऑप्शन में आपका ये आपका दिया गया है, सर मोजगुंडम विश्वेश्वरैया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सर मोजगुंडम विश्वेश्वरैया के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए उन्हें 1955 में जो है ना भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी जो आपका सम्मानित किया गया था। और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जनहित कार्यों के लिए भी जो है ना उन्हें आपका नाइट कमांडर यानी सर की उपाधि भी जो आपके दिए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के विश्लेषण की बात कर ले जो कि आपका ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ये ऑप्शन में आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी आपका दिया गया था। तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है ना इन्हें आपका मिसाइल मैन जो है आपका कहा जाता है। और इनका जन्मदिन जो है ना 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में जो आपका मनाया जाता है। ई श्रीधरन की अगर मैं बात कर लूँ तो इन्हें आपका भारत का जो है मेट्रो मैन जो ये आपका कहा जाता है। और आगे आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका और तंजानिया में भी जो है ना 15 सितंबर को जो है आपका इंजीनियर्स डे जो है आपका मनाया जाता है। और सर MV की अगर ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए मेमोयर्स ऑफ माई वर्किंग लाइफ, ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके सर MV की जो है ये आपका ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में एक आपका संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हुबहू जो ये आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी संवैधानिक निकाय की बात कर ले तो देखिए ये आपकी वे संस्थाएं होती है ना जिनका उल्लेख सीधे भारत के जो है संविधान में जो आपका किया जाता है। और इन्हें स्थापित करने के लिए भी जो है संविधान में विशिष्ट अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो आपके दिए गए हैं, इसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आपका कहा जाता है।
अगर स्टैच्यूटरी बॉडीज यानी गैर संवैधानिक या फिर वैधानिक निकाय की बात कर ले तो देखिए ये आपके वे संस्थाएं होते हैं ना जिनका उल्लेख जो है आपका संविधान में नहीं है, बल्कि इन्हें संसद द्वारा जो है ना आपका कानून या फिर एक्ट के पारित करने के बाद जो है ये आपका बनाया गया हो, इसे ही जो आपका गैर संवैधानिक या फिर वैधानिक निकाय जो आपका कहा जाता है। और अगर सभी ऑप्शन के विश्लेषण की अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सेलेक्ट किया जा सकता है कि कौन आपका संवैधानिक निकाय है, तो ये ऑप्शन में आपका NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो आपका दिया गया था। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना एक आपका वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो आपका किया गया था। और संविधान में मैं आपको बता दूं कि इसका कोई अलग अनुच्छेद जो है आपका नहीं है, इसलिए आपका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना एक आपका जो वो वैधानिक निकाय है। भारत का निर्वाचन आयोग ऑप्शन में दिया गया था, तो देखिए भारत का जो निर्वाचन आयोग है ना ये आपका एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो वर्णन है आपका अनुच्छेद 324 में जो आपका किया गया है। ऑप्शन में आपका वित्त आयोग भी आपका दिया गया था, तो देखिए वित्त आयोग भी जो है एक आपका संवैधानिक निकाय है जिसे अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो आपका गठित किया जाता है। यूपीएससी की बात कर ले तो देखिए यूपीएससी भी जो आपका एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 315 के तहत जो है एक संवैधानिक निकाय ये आपका यूपीएससी है। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन आपका जो है मतलब कि आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया था। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना एक आपका वैधानिक निकाय ना कि आपका संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य अगर संवैधानिक निकाय की बात कर ले तो देखिए CAG हो गया। CAG का वर्णन भी आपका अनुच्छेद 148 में आपका किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया जिसका आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के महान्यायवादी हो गए जिसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 76 में आपका किया गया है। तो ये सारे आपके जो वो संवैधानिक निकाय हैं। गैर संवैधानिक की बात कर लेते देखिए नीति आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, लोकपाल हो गया, ये सारे आपके जो वो गैर संवैधानिक निकाय हैं। और परीक्षा के लिए अगर विशेष तथ्य की बात कर ले तो देखिए NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना ये पेरिस सिद्धांत के अनुरूप 12 अक्टूबर 1993 को जो आपका किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना ये संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा गारंटीकृत मानवाधिकारों की जो ये आपका रक्षा करना है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स आया था कि नानजिंग चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 में जो है ना किस भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर जो ये आपका इतिहास जो वो रच दी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब कि तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2025 जो है ना ये आपके चीन के नानजिंग में जो आपका आयोजित किया गया था। और इसमें भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज में आपका जो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो आपका जीती थी ना ये आपका ज्योति सुरेखा वेन्नम के द्वारा जो आपका जीता गया था, जिसे कांस्य पदक जीतकर ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जो है ना ये आपका इतिहास भी जो वो रच दिया है। क्योंकि इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली जो ये आपका पहली भारतीय महिला जो ये आपका बनी है, इसलिए ऑप्शन बी ज्योति सुरेखा वेन्नम आपका करेक्ट आंसर होगा। और आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्रतियोगिता में जो है ना ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कांस्य पदक के लिए किसे हराया था, अगर ये पूछा जाए तो ये ज्योति ने कांस्य पदक के मुकाबले में जो है ना ग्रेट ब्रिटेन की विश्व नंबर तीरंदाज एला गिब्सन को जो ये आपका मतलब कि कांस्य पदक मैच में जो ये आपका हराई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति यानी ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में आपका शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 18वीं शताब्दी के दौरान जो है ना तमिलनाडु के तिरुवरूर में जन्मे 3 महान संगीतकारों को जो ये आपका कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो आपका कहा जाता है। और इन्होंने आधुनिक कर्नाटक संगीत की नींव भी जो आपके रखे थे और हजारों कीर्तन भी जो आपके रचे थे। और वो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला जो है आपके त्यागराज हैं और इन्हें आपका भगवान राम का जो है ना परम भक्त भी आपका माना जाता है। और इनके पंचरत्न कीर्तन जो है ये आपके विश्व में जो है आपके प्रसिद्ध हैं। सेकंड जो आपके हैं ये आपके मुत्तुस्वामी दीक्षितर हैं और इन्हें संस्कृत में रचनाओं की ओर जो है ये आपका कंजकर की रचना के लिए भी जो है आपका जाना जाता है। और तीसरे जो ये आपका श्यामा शास्त्री हैं, श्यामा शास्त्री ये तीनों में से जो है ना ये आपके सबसे बड़े थे और देवी कामाक्षी के भी जो ये आपके भक्त थे। तो इन्हीं 3 व्यक्तियों को जो है ना ये कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति जो आपका कहा जाता है। एक ऑप्शन में आपका पुरंदर दास भी आपका दिया गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि पुरंदर दास को जो है ना ये कर्नाटक संगीत का जो है ये आपका पितामह कहा जाता है, ना कि आपका त्रिमूर्ति का हिस्सा जो है आपका माना जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपका पुरंदर दास नहीं दिया गया होगा
तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, वही आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन में शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। ये तीनों आपके शामिल है। इसके अलावा जो चौथा होगा ना, वही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है ना भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को जो है आपका लागू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका जीएसटी को जो है ना, ये आपका 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये आपका लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो ये तो आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एसडीआरएफ का जो गठन है ना आधिकारिक रूप से किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एसडीआरएफ का जो गठन है ना, ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 48 के क्लोज 1 के ए के तहत जो आपका किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसे आपका व्यवहारिक रूप से जो है ना 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है 2010 में जो है आपका स्थापित किया गया था। और इसने तत्कालीन आपदा राहत कोष यानी कैलेमिटी रिलीफ फंड का जो ये आपका स्थान लिया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर फंडिंग पैटर्न की बात कर ले तो देखिए एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य का योगदान जो है ना एक निश्चित अनुपात में जो आपका होता है। जैसे कि सामान्य राज्यों के लिए जो है केंद्र आपका 75% और राज्य जो है ना ये आपका 25% जो आपका योगदान देता है। वहीं अगर पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए अगर बात कर ले तो ये केंद्र आपका इसमें आपका 90% और राज्य जो है ना ये आपका 10% जो है आपका इसमें आपके योगदान देते हैं। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए एसडीआरएफ जो है ये आपका राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक कोष है, जिसका उपयोग जो है आपका चक्रवात, सूखा, भूकंप, बाढ़ जैसी अधिसूचित आपदाओं के पीड़ित को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निकाय की बात कर ले तो देखिए एनडीआरएफ भी है, जिसका फुल फॉर्म आपका नेशनल डिजास्टर्स रिस्पॉन्ड फंड होता है, जो कि आपका राष्ट्रीय स्तर का जो ये एक आपका कोष है। एसडीएमए की बात कर ले तो आपका इसका जो फुल फॉर्म है ये आपका स्टेट डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है और मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और ये आपका एसडीआरएफ के उपयोग की भी जो है ये आपका देखरेख जो ये आपका करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ली कि भारत में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एसडीआरएफ का जो गठन है ना आधिकारिक रूप से किस वर्ष में किया गया था, तो आपका 2010 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब आपसे अधिनियम के बारे में पूछा जाता ना तब आपका 2005 का अधिनियम के तहत जो आपका किया गया था, लेकिन यहाँ पर आपका जो है किस वर्ष में किया गया था गठन ये पूछा गया था। इसलिए ऑप्शन बी 2010 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए साइंस के क्वेश्चन मतलब कि कुछ क्वेश्चन मुझे मिल पाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। तो देखिए जिनका भी 3rd शिफ्ट का एग्जाम था ना, तो देखिए आपका 7 और 8 को कोई भी एग्जाम नहीं है। तो मैं सोचा कि सिर्फ अभी 10 में से 9 क्वेश्चन जीके के मिले हैं, तो 9 क्वेश्चन को ही जो वो करवा देता हूँ। साइंस के हो सकते हैं जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाएंगे तो कल उसका जो वीडियो जो वो बना दूंगा। तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपको याद है आप कमेंट करके जो है या फिर टेलीग्राम पर जो वो जरूर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी जो है @study4u 450 आप ये सर्च कीजिएगा, study4u 450। वहाँ पे डायरेक्टली आप अच्छे से क्वेश्चन अगर आपको साइंस को याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन लिखकर जो वो जरूर भेज दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।